हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम एक प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के साथ साथ जो अंदर स्टेप्स आते हैं, पैकेज नेम के अबाउट, उसके टाइटल के अबाउट और उसकी एक्टिविटी किस तरह से सिलेक्ट करनी है, कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है और हमारा जो ओवरव्यू, हमारा जो डैशबोर्ड होगा, यानी कि आप जिस एक्टिविटी को सिलेक्ट करके जब आपका फुल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो किस तरह सा नज़र आएगा, उसकी कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, यानी कि उसका फ्रंट एंड कहाँ पे होता है, उसका बैक एंड कहाँ पे होता है और कौन सी कहाँ पे क्लासेस होती हैं, वो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अब हम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं ओपन करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो साथ में बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो हमारी मिलती रहे। तो अब चलते हैं, देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होता है मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता जाता हूँ कि किस तरह से क्रिएट करनी है। सो गाइस, ये हमारा आएगा इस तरह से जब हम ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। सो गाइस, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो की रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई। वो बताने का मुझे याद नहीं रहा, शुरू में मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ। आज मैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो ज़रा मैं बड़ा कर लूँ तो आप, हाँ जी, इसकी जो रैम है वो आपके पास एट लीस्ट 6 GB, 6 GB आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम होनी चाहिए मैक्स 8 GB। ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आप 6 GB पे काम करना चाहते हैं या 8 GB के ऊपर। और इसका प्रोसेसर, आपके पास कोई भी अच्छा लैपटॉप हो, आई मीन टू से आपके पास कोई थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन वाला कोई लैपटॉप हो वो चलेगा, लेकिन 6 GB 8 GB रैम हो तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो से वर्क करेगा। और बात है हार्ड डिस्क की। अब हमारे यहाँ HDD लगी होती है, ठीक है। HDD पर भी चल जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इट मीन्स स्लो करता है। ये काफ़ी हैवी है। अभी इसके ऊपर अभी तो गूगल वालों ने इसे बहुत अपडेट कर दिया है ताकि ये चल सके। इसमें बहुत सारी बग्स थे, कह सकते हैं आप, डिपेंडेंसीज में बग्स थे। एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी पहले 2 GB का हुआ करता था जब मैंने स्टार्ट की थी, अब तो ये रह गया 975 MB का, आई थिंक रह गया, ठीक है। HDD होती है, ठीक है। तो एक होती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अगर तो आप SSD लगवा लेते, HDD है तो वो ये सस्ती मिलती है, SSD जो है वो कॉस्टली होती है थोड़ी सी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग HDD भी लगवा, HDD आपके पास लगी हुई है तो आप 256 GB की SSD आप बाई कर लें। SSD मैंने जो बाई की थी वो मैंने की थी अली एक्सप्रेस से, तो आप चाहें तो अली एक्सप्रेस से बाई कर लें या किसी अपनी लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं, ठीक है। SSD तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। मैं HDD पर भी, मसला ये है कि जब हम इसको लोड करते हैं ना, लोड होने में बहुत टाइम ले लेता है। HDD की रीड एंड राइट जो होती है ना, स्पीड वो कम होती है, तो SSD की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो SSD और HDD में आप डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 256 GB ले लें या 128 GB ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसमें आपकी, ये मैं 128 GB क्यों कह रहा हूँ, 256 GB क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें विंडो भी पड़ी होती है, विंडो की अपडेट्स भी आती हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी अपडेट होता रहता है, तो इसलिए मैं आपको 256 GB रिकमेंड करूँगा कि आप 256 GB लें। अगर आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 128 GB से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर SSD चलवाएंगे ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत अच्छा रन करेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप सैमसंग की SSD लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, वो ओरिजिनल, बस ये आपसे मैं कहूँगा, ठीक है। तो मेरे SSD लगी हुई है वो चाइना की है, अली एक्सप्रेस से मैंने बाई की थी, अभी तक मेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी 6 GB रैम है। अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट आपको दिखा देता हूँ जो मेरी लैपटॉप की हैं,
ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मैं किस लैपटॉप के ऊपर चला रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं, मेरा जो तोशिबा का मेरा है सिस्टम, और ये मेरा मॉडल है, और ये मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है, 3rd जनरेशन का है, ठीक है। और ये मेरी रैम है, ठीक है। ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। अब आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इस बारे में कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, डोंट सेव। हाँ, अब आते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है। सो गाइज, सबसे पहले क्लिक करता हूँ स्टार्ट एंड न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। सो गाइज, अब हमारे सामने आ गया है। पहले इस तरह से नहीं आता था, लेकिन अब जैसे ही अपडेट हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो नया एंड्रॉयड स्टूडियो आया है, जो वर्जन है इसका 3.4.1, उसमें इस तरह से आ रहा है, ठीक है। पहले होता था कि जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, टाइटल वगैरह, पैकेज नेम वगैरह कैसा था, आप सेलेक्ट कर लो। चलिए खैर, अब हम इस तरह से बात करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होगी, इसके आप देखिए फ़ोन एंड टैबलेट वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि एंड्रॉयड है वो मोबाइल्स में या मोबाइल्स में नहीं रह गया, अब आपकी वॉचेस में भी आ गया, स्मार्ट ग्लासेस में भी आ गया, बहुत सारी चीज़ों में एंड्रॉयड आ गया। टीवी भी, एलसीडीज, एलईडी भी होती है आपके पास एंड्रॉयड वाली, एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है, एंड्रॉयड थिंग्स। खैर हम इनमें नहीं जाएंगे किसी में, हम सिर्फ फ़ोन एंड टैबलेट में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एक्टिविटी। आपने कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, आपने न्यू एक्टिविटी तब सेलेक्ट करते हैं जब आपने खुद अंदर जाके एक्टिविटीज़ बनानी हो, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से विद द आपको टाइम की बचत के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते टैब एक्टिविटी भी है, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी भी है, लॉगिन एक्टिविटी है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, नेविगेशन ड्रॉइड, वो जो साइड से निकलती है ना एप्लीकेशन के अंदर जो ड्रॉइड्स है वो, ये मैप की, गूगल मैप की एक्टिविटी है, और ये बॉटम नेविगेशन जो बॉटम पे वो बटन्स बने होते हैं वो। लेकिन जहाँ पे हम सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। हाँ जी, अब जो पहले स्टेप होता था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो नेम है अपनी एप्लीकेशन का रखना वो यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट सॉरी मीट मुज़म्मिल, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम मैंने उस हिसाब से रख लिया। अब एक बात और जब आप न्यूली इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल होता है। आपके पास जब नया आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, आपको पैकेज नेम में com.example. ये जो आपका प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मेरा न्यूली इंस्टॉल नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में समझाया था इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। पहली 3 वीडियोज़ हमारी इसी में गई थी, इंस्टॉलेशन में, कंपोनेंट्स में और इंट्रोडक्शन वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आएगा और आपको ये बात, पहली बात तो ये जो हमारा एप्लीकेशन का नेम वो ये होगा, ये भी चेंज हो जाएगा बाद, ठीक है। अगर आप करना चाहेंगे हो जाएगा, पैकेज नेम भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझाने का एग्जांपल लिखने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ जाए एग्जांपल से क्या प्रॉब्लम होती है अगर एग्जांपल लिखा रह जाए। हाँ, अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन कल को बना के एंड्रॉयड स्टूडियो पर अपडेट प्ले स्टोर पर अपलोड करनी है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अपलोड नहीं करेगा। वो कहेगा जिस पैकेज नेम में एग्जांपल का वर्ड आ रहा है उस एप्लीकेशन को अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो आपको कहेगा इस पैकेज नेम को चेंज करें, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ वो लिखा था, वो एक डेमो के तौर पर आपको एक पैकेज देता है, आप उस एग्जाम्पल को उसको चेंज करेंगे। आप ये चलते हैं ये रिवर्स में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए मैं लिखा एक पहले ना com.example, हालांकि एग्जाम्पल एंड पे था लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है आपके पास। आपने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। com.example आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल की जगह कुछ चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट अपनी एप्लीकेशन, आप जिस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं वॉलपेपर की बनाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HD वॉलपेपर्स, ठीक है। ऊपर मैं लिख दूँगा फ्री HD वॉलपेपर्स, लाइक इस तरह से। ये देखिए अब ये मेरा पैकेज नेम क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसमें एडिट भी कर सकता हूँ इट्स अप टू यू, लेकिन मैं अब यहाँ पे HD वॉलपेपर्स रहने देता हूँ, ऊपर यहाँ पर मीट मुज़म्मिल कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाए सेव लोकेशन। सेव लोकेशन से क्या मुराद है, जहाँ पर जाके आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव होगा। मैंने यहाँ पे ई ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सी ड्राइव होगा। अब मैंने इसको ई में क्यों सेव किया है, आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं लोकेशन को।
सी ड्राइव होती है। मैंने यहाँ से ई में जाके अपना एंड्रॉयड का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे मेरे एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। मैंने ई में रखा है। ई में भी आप ही सिलेक्ट कर लें, चेंज कर लें इस लोकेशन को, क्योंकि कल को आपको विंडो करनी पड़ी या कोई इशू हो जाता है विंडो के अंदर, विंडो आपको फॉर्मेट करनी पड़ जाती है, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपकी जितनी वर्क है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप इस लोकेशन को चेंज कर लें। ठीक हो गया। हाँ, अब आ जाए। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके अंदर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं दो, कॉटलिन और जावा। ठीक है। और जैसा कि जावा जो है वो गूगल वालों की नहीं है, और जो कॉटलिन है वो गूगल वालों ने अभी इसमें इंट्रोड्यूस कर पहले की है, काफ़ी देर हो गई इसमें। आई थिंक 1 से 1.5 साल हो चुका है कॉटलिन इसमें ऐड किए हुए उन्होंने, या उससे भी पहले हो। इसके लिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। लेकिन मैं कॉटलिन के बारे में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हम इस लैंग्वेज, यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम जावा को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, जावा को सिलेक्ट करने के बाद अब बाकी तो मैंने आपको बताया था एपीआई लेवल्स की बात करूँगा, मिनिमम एपीआई लेवल। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम सैंडविच एंड्रॉयड 4.0.1। अब एपीआई लेवल को फ़िलहाल आप इग्नोर करें। यहाँ पे देखें एंड्रॉयड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच। अब ये क्या है 4.0.3? ये एक वर्जन होता है हर मोबाइल के अंदर। एक सॉफ्टवेयर जो उनका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसका एक वर्जन होता है। ठीक है, जैसे ही अपडेट आती है वो वर्जन चेंज होता है, वो अपडेट हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम आइसक्रीम सेलेक्ट करते हैं, अब मेरी बात सुनिएगा, ये बात ध्यान से सुनने वाली है। 4.0.3 अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस पे रहकर, तो इससे होगा ये, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एपीआई लेवल 15 यानी कि एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच सॉफ्टवेयर से लेके अप टू सो ऑन जितने भी हैं क्यू पाई तक, क्यू तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, एक बात फिर से सोच लें, अगर आप जितना लो लेवल का एपीआई आप सिलेक्ट करेंगे ना, आइसक्रीम सैंडविच सेलेक्ट किया है मैंने, ठीक है, इससे जितने भी नेक्स्ट हैं वो इस पे, और इससे आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसके वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के, उन पर आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 पे रह के एपीआई लेवल 15 पे रह के इस वर्जन के ऊपर रह कर मैं अपनी डेवलपमेंट करूं, अपनी एप्लीकेशन बनाऊं, तो आप चाहें कि मेरी पीछे वाली एप्लीकेशन एंड्रॉयड वर्जन पर भी चले, जैसे जो पीछे है 14, 13, 12, ठीक है, जेली बीन तक भी चले, ऐसा नहीं होगा। जो आप जेली बीन सेलेक्ट कर लें फिर जेली बीन से 100 आगे चलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है आइसक्रीम सैंडविच है, ठीक है, इसमें 100% अब ज़्यादा से ज़्यादा जेली बीन बाद में था, किटकैट सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिवाइसेस वो चेक कराएगा कि कितने परसेंट आपकी डिवाइसेस, हमें 5.0 पे कर लो लॉलीपॉप, वो कहेगा अप्रॉक्सीमेटली 85.0% ऑफ डिवाइसेस पर आपकी एप्लीकेशन चल सकती है अप्रॉक्सीमेटली। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपका ये जो है वो कम होता जाएगा। नगड़ पे आ जाए तो ये 14.2 रह जाए। ठीक है, नगड़ के बाद आप आ जाएँ ओरियो पे आ जाए 1.1 रहे, क्योंकि आपको पता है कि ओरियो जो है वो 1% डिवाइसेस के ऊपर भी है। ठीक है, अब आगे मैं आपको ले जाता हूँ 9.0 पे, लेस दैन 1%, 1% से भी 1, यानी कि जो न्यू आने वाली डिवाइसेस हैं उसमें अभी भी किसी डिवाइसेस में 8.0 है, ओरियो है 8.0 वो चल रहा है। अब 9.0 क्या है, 9.0 लेटेस्ट। अब मैं देखता हूँ क्यू जो लेटेस्ट है लेस दैन 1.1%। ये गूगल की जो अपनी डिवाइसेस है ना, जैसे गूगल पिक्सल मोबाइल्स हो गए, उनमें ये अभी वर्जन आया है गूगल ये 9+ होप्स हो कि किसी और मोबाइल में भी आ गया हो। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, किटकैट सेलेक्ट कर लें। ठीक, किटकैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 95% पे चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ आइसक्रीम सैंडविच पर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं किटकैट पर रह कर करूँगा 4.4 पे। ठीक है, यही सेलेक्ट कर लिया। योर ऐप विल बी अप्रॉक्सीमेटली 95.3% डिवाइसेस पे चलेगी। दिस प्रोजेक्ट विल सपोर्ट इंस्टेंट ऐप, हमने इसको चेक नहीं करना। ठीक है, अब हमने करना है यहाँ से फिनिश, और फिनिश करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात और आपको बता दूँ, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए आपको इंटरनेट कंपलसरी है। ठीक है, आपको इंटरनेट ऑन होगा तो आपका ये सही चलेगा, अगर इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो ये आपके अंदर एरर्स देगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं चीज़ें। ठीक है,
तो अब आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट क्रिएट होने दें। जैसे ही क्रिएट होता है तो फिर मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ, बैक एंड दिखाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको बताता चलूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, आप कोडिंग भी है। इट्स अप टू यू कि आप कोडिंग करना चाहते हैं या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप शुरू में कोड सीखें, कैसे कोड करें। कोड बहुत ईजी है। अगर आपने HTML लैंग्वेज पढ़ी हो, HTML भी आपको आती हो ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर थोड़ी सी मेहनत के बाद, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीखने के बाद उसके ऊपर अच्छा खासा कोड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम फ्रंट एंड को देखेंगे, बाद में हम बैक एंड को देखेंगे। अब मेरा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और जैसा कि यहाँ पर फाइल्स हैं वो भी अभी आ रही हैं। जैसे ये देखिए प्रोसेस रनिंग हो रहा है, जैसे ये प्रोसेस ये देखिए ना, क्रेडल सिंक्रोनाइज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होती हैं तो मैं हमारा प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगा, ठीक है। वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका फ्रंट एंड भी दिखाऊंगा और बैक एंड भी दिखाऊंगा। तो काइंडली जब तक ये लोड हो रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल के आइकन पे ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह मैं आगे जाके आप लोगों को ऐसी एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। एप्लीकेशन सिंपल सी एप्लीकेशन जिसमें वॉलपेपर्स वगैरह की बनाएंगे, उसके बाद कंटेंट सेट करेंगे, उसके ऊपर कंटेंट किस तरह सेट करना, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट भी एप्लीकेशन भी देखेंगे, जिससे आप लोग एडमोब के साथ, फेसबुक के साथ अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एडमोब के अलावा फेसबुक भी एड्स देता है आपकी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो आप उस पर भी आप अपने फेसबुक के एड्स लगा के आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और ये बंद होने का भी इतना ख़तरा नहीं होता जितना कि एडमोब बंद होने का ख़तरा होता है। मैं आपको एडमोब के बारे में भी बता दूंगा, इसमें फेसबुक वाले का भी बता दूंगा। दोनों के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह सब कुछ साथ साथ चलेंगे। अभी प्रोजेक्ट देखें लोड हो रहा है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम लेगा, जब सेकंड टाइम आपसे लोड करेंगे इतना टाइम नहीं लेगा, वो फ़ौरन से हो जाएगा। लेकिन आपका इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आई एम सॉरी, ये देखें मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त फुली लोड हो चुका है, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ, ठीक है। जब आप एक्टिविटी बनाते हैं तो आपके पास ये इस तरह से फ्रंट एंड आता है, ठीक है। ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। ये हमारा बैक एंड होता है, ये हमारा फ्रंट एंड होता है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता था कि इतनी लंबी हो, लेकिन कोशिश ये थी कि वीडियो को एक दो वीडियोस को, यानी कि ये टॉपिक इस तरह से था कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर समझा सकता। सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगली वीडियो के अंदर हम ये सारे फोल्डर्स हैं, इनके अंदर ये किस किस के होते हैं इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा, किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन होती है, वर्क करती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ मिलती रहे। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।